इन द गिवन सर्किट द करंट I1 इज, इसमें I1 की वैल्यू पूछी गई आपसे, इस क्वेश्चन को कैसे करें? एक तरीका तो ये है कि इसमें आप जो है ना KVL लगाओ 2 बार, एक तरीका तो ये कि 2 बार KVL लगा दो आप, KVL से कर लो यार, सारे करंट निकलाएंगे, I1 I2 I3 तीनों निकल के आ जाएंगे। वैसे पूछा तो इसने सिर्फ और सिर्फ I1 है, मेरे पास सिर्फ I1 निकालने का एक तरीका और है, सिर्फ I1 निकालने का, और इसमें सिर्फ I1 ही निकालना है ना, तो एक मेरे पास एक तरीका, इन दोनों ब्रांचेस का इफेक्टिव ले लो, ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव, इन दोनों ब्रांचेस का एक तरीका तो ये है। इससे क्या होगा, क्योंकि इसने I1 ही पूछ लिया बस, ठीक है ना, अकेला एक ही करंट पूछा है बस, तो इन दोनों पर एक सिंगल लूप बन जाएगा। इन दोनों ब्रांचेस का देखो, KVL से तो आप कर ही लोगे, KVL से कर लोगे इसको, 2 बार KVL लगाना है बस आपको, 2 बार KVL लगा के 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना। एक तो तरीका ये है सिंपल सा सीधा सीधा तो, और दूसरा तरीका ये है कि ये सिर्फ करंट I1 पूछा है ना, इस ब्रांच में बैटरी रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में बैटरी रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव निकाल लो। देखो आर इफेक्टिव तो हो जाएगा 20, आर इफेक्टिव कितना आएगा 20, ई इफेक्टिव का तरीका क्या था बताइए, E1 बाय R1 प्लस में, सही बात कह रहे हो, एक काम करते हैं इसमें माइनस कर लेते हैं, एक काम करते हैं, करंट तो क्योंकि बैटरी तो इधर ही माननी पड़ेगी, करंट I1 इसने इधर मान रखा है, ठीक है ना। वैसे मैं एक बात बताऊँ, माइनस में आएगा आंसर, ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन दोनों का जो ई इफेक्टिव बनेगा, पैरेलल में है तो वो इस तरफ बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 80 बड़ा है 40 छोटा है, इसलिए तो वो इस तरफ ही बनेगा, और अगर इस तरफ बनेगा ई इफेक्टिव तो करंट ऐसे चलेगा इसमें। फिर तो एक काम करो, 80 बड़ा है इसमें, तो आप एक काम करो, इसमें इसको करने के लिए इस सेंस को पॉजिटिव मान लो आप एक बार, मतलब आंसर हमारा जो है ना पॉजिटिव में आएगा कि मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो इस सेंस को, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है करंट ऐसे चलने वाला है इसमें से, ठीक है। अब मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि मैं शुरू से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, या इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलूँ मैं, आंसर नेगेटिव में निकालूंगा पॉजिटिव में निकालूंगा, ये बताओ आप, आंसर नेगेटिव में निकालना है। तो देखो अब प्रॉपर तरीके से देखो, E1 बाय R1 40 बाय 40 फिर ये क्या लिखोगे बताइए, -80 बाय 40 डिवाइड बाय में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2, तो 40 एलसीएम ले लिया, कितना आएगा यहाँ पर, ये -40, यहाँ पे क्या आएगा ये 2 बाई 40, तो -20 वोल्ट आएगा यहाँ पे। ई इफेक्टिव कितना बन जाएगा इस केस के अंदर, -20 वोल्ट। तो अब सिचुएशन ये होगी कि एक तो रेजिस्टेंस है ये वाला ऊपर वाला 30 ओम, और एक बैटरी है ये वाली बैटरी, ये -20 वोल्ट आ रहा है, तो बैटरी ऐसे लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, +20 आता तो ऐसे लगाते हैं आप, ये -20 आ रहा है तो 20 वोल्ट की बैटरी होगी, और इनका रेजिस्टेंस कितना, इनका आर इफेक्टिव कितना है दोनों का 20, ये 20 ओम हो गया, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 50 0.4 एम्पियर, ये 0.4 इधर चलेगा, लेकिन इसने I1 चला इधर रखा है, तो -0.4 आंसर आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मुझे समझाने में टाइम लग गया, लेकिन इतना सा लिखने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन जल्दी इस तरीके से जाता है कि 3 ब्रांचेस अगर दे रखी हैं, तो 3 ब्रांचेस में से 2 ब्रांचेस का ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव निकाल के सीधा E बाई आर करके करंट निकल जाता है, ठीक है। 2 ब्रांचेस का ई इफेक्टिव, ये क्वेश्चन ये ऐसा एक नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ जी बोलो। नहीं E2 हाँ फिर पॉजिटिव आ जाता है हमारा, ये कह रही है कि सर E2 - E1 कर देते हैं आप, क्योंकि हमने पोलैरिटी इस तरफ मान ली, करंट इधर चलेगा, हमने पहले से ये मान लिया, तो फिर पॉजिटिव में आंसर आ जाता, लेकिन इसने तो इधर ही मान रखा, हमने तो, हमारा पॉजिटिव का मतलब है हमने पहले से इस तरफ मान लिया और इसी तरफ आ जाएगा फिर, लेकिन इसने दे इस तरफ रखा है, तो आंसर तो फिर भी नेगेटिव में टिक मार्क करोगे आप, आंसर पॉजिटिव टिक मार्क नहीं करोगे, आंसर तो नेगेटिव ही टिक मार्क करोगे, क्योंकि वास्तव में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस भाई साहब ने ड्रॉ इस तरफ कर रखा है, इसलिए आंसर तो नेगेटिव ही आना है। हमारा जो आंसर है ये वाला, ये पॉजिटिव आ जाता, ठीक है ना। आंसर पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव वाले को टिक मार्क कर दो, फिर टिक मार्क तो नेगेटिव वाले को ही करना पड़ता है, ये आंसर जरूर पॉजिटिव में आ जाता।
समझ आ गई बात आपको? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आए तो इससे सिमिलर क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, किसी में कुछ समझ में आएगा। कई बार फिजिक्स में होता क्या है कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, वो क्वेश्चन शुरू में कम समझ में आते हैं, फिर बाद में उसी टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो बाद में ज़्यादा समझ में आते हैं, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तब तक अगर आपने मतलब धैर्य नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फिजिक्स में, धैर्य रखना पड़ता है फिजिक्स में थोड़ा सा, हाँ आ जाएगी कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे जिम के अंदर होता है ना, बंदे को धैर्य रखना पड़ता है, बॉडी बन जाएगी, ठीक है ना, नहीं ऐसी मतलब एक्चुअल बात है ये वाली, कोई भी स्किल सीखनी है तो उसके अंदर धैर्य रखना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा, और लंबा टाइम तो लगता ही लगता है। ऐसे 4 दिन में जाके कोई मतलब जो है 4 दिन डंबल उठा के देखना शुरू कर देते हैं ऐसे करके, उससे नहीं बनती, ठीक है ना। हर जगह यार, हर स्किल के अंदर ऐसा होता है। सर